सादर जय गुरुदेव। नाम दान पाने की विशेषताएं तथा लाभ। आइए जानते हैं ऐसे अनमोल नाम धन की विशेषताएं और महत्व जिसको समझ के आप अपने हृदय में भी नाम पाने की इच्छा, लालसा और प्यास को जगाकर बाबा उमाकांत महाराज जी की शरण लेकर अपनी जीवात्मा का कल्याण करें और साथ ही साथ आगे आने वाले भयानक समय में भी अपनी रक्षा का बंदोबस्त करें और सतयुग के लायक बने। तो चलिए जानते हैं नाम दान की विशेषताएं। नंबर 1, नाम दान केवल पूर्ण संत सतगुरु ही दे सकते हैं। इसके अलावा कोई नामदान नहीं दे सकता। नंबर 2, नामदान केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमपिता परमात्मा से सच्चा और पक्का संबंध जोड़ने का जरिया है। नंबर 3, करोड़ों युगों से जब से इस सृष्टि की सारी जीवात्माएं उस प्रभु से बिछड़ी हैं, तब से अब तक इसी काल माया के जाल में फंसी हुई हैं। इस काल जाल से निकलने का एकमात्र उपाय है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। दूसरा कोई जरिया नहीं है, ना ही कोई उपाय है। नाम की कमाई के लिए पूर्ण संत सतगुरु से नामदान अनिवार्य है। नंबर 4, जिसे नामदान प्राप्त होता है, सतगुरु उसे नरक 84 से बचा लेते हैं। नंबर 5, नामदान लेकर नाम की कमाई करने वाले को मौत की असहनीय पीड़ा नहीं होती और यमदूत उससे दूर भागते हैं। नंबर 6, नाम की कमाई करने वाले का भूत प्रेत बाल भी बाका नहीं कर सकते। नंबर 7, नाम की कमाई करने वाले को यमदूत नहीं बल्कि सतगुरु खुद लेने आते हैं। नंबर 8, नामदान देने के बाद सतगुरु से हमेशा के लिए रिश्ता जुड़ जाता है और सतगुरु तब से नामदानी की हर पल देखभाल और संभाल करते हैं और जब तक जीव को निज घर नहीं पहुंचा देते, तब तक उसकी रूहनुमाई करते हैं। नंबर 9, सतगुरु सदैव सत्संगी के अंग संग रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। नंबर 10, कामानुसार कोई मुसीबत या कष्ट आते भी हैं तो 75% माफ कर केवल 25% भुगतान करवाया जाता है, ताकि काल के नियमों का उल्लंघन ना हो, सृष्टि के नियम बने रहें। नंबर 11, नामदान के बाद नाम की कमाई करने से यह लाभ होता है कि साधक की जीवात्माओं को तरह तरह की शक्तियां, जिनका वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है, उनकी प्राप्ति होती है। उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। अष्ट सिद्धियों एवं नव निधियों की प्राप्ति होती है। जैसे ही उसको अनेक शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, वह जो चाहता है वैसा हो सकता है।
लेकिन साधक गुरु की मौज में रहता है, इसलिए वह इन शक्तियों की ओर देखना तक पसंद नहीं करता। उपयोग करने की बात तो दूर की है, वह हमेशा गुरु की मौज में रहता है, क्योंकि नाम की दौलत के आगे उसके लिए सब कुछ तुच्छ है। नंबर 12, नामदानी साधक यदि सद्गुरु से निष्काम प्रेम से भक्ति करता है तो उसकी जीवात्मा अंतर में ब्रह्मांडों की सैर करती है। वह सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, शिव लोक से भी अन्य बड़े बड़े अन्य ब्रह्मांडों के लोकों की यात्रा जीते जी ही इसी मनुष्य शरीर में रह के कर लेता है। उसे इसी मनुष्य शरीर में जीते जी तमाम देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। वह दिव्य सुगंध, अलौकिक अवर्णीय प्रकाश का अनुभव करता है। उसे अमृत के द्वार, सरोवर, नदियां, सागर, महासागर, वन, पहाड़, पर्वत, सुंदर सुंदर वृक्ष, दिव्य मधुर फल, दिव्य सुगंधित, अत्यंत आकर्षण एवं मोहक विविध रंगों के पुष्पों का बाग बगीचे दिखाई देते हैं। अंतर में रास्ते में शुरुआत में देवी देवता उसके गुरु के प्रति प्रेम भक्ति संपूर्ण भाव की परीक्षा लेते हैं। गुरु की कृपा और दया से यदि वह उसमें सफल हो जाता है तब वह देवी देवता उसका अलौकिक दिव्य स्वागत करते हैं। उसके स्वागत के लिए अद्भुत नक्काशी वाले करोड़ों मील लंबे चौड़े दिव्य स्वागत द्वार क्षण में बना देते हैं। उस नक्काशी और कारीगरी का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। वह तो जो साधक देखता है और अनुभव करता है वही जानता है। तब उसे गुरु का जलवा दिखाई देता है कि कैसे गुरु नामदानी की संभाल और रक्षा कर देखभाल करते हैं। नंबर 13, नामदानी जब संत मत के रास्ते पर नियम पूर्वक चलता है तो उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिससे कि वह दिन में कई बार अपनी इच्छा से अपने शरीर को खाली कर सकता है और वापस आ सकता है। इसी को जीते जी मरना कहते हैं और यह केवल संत मत में नामदान लेने के बाद ही संभव हो सकता है। इससे साधक के मन से मौत का भय खत्म हो जाता है। वहीं अन्य लोग जब मौत के समय भयंकर यमदूतों का सामना करते हैं तो अपार असहनीय कष्ट मौत के समय उठाते हैं और मरने के बाद कर्मानुसार भूत प्रेत बेताल जिन जैसी कष्टदायी योनियों में जाते हैं। नरक और 84 की असहनीय अति कष्ट पीड़ा यातनाएं सहते हैं और कई सौ कल्पों तक भटकते हुए बार बार भवसागर में दुख उठाते रहते हैं। नामदान के कारण साधक इन सभी दुखों से बच जाता है। मृत्यु के समय सतगुरु के नूरी स्वरूप को सामने देखकर उसे जो आनंद प्राप्त होता है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद होए, मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद होए। नंबर 14, नामदान लेने के बाद जब साधक मन को रोक गुरु के बताए अनुसार साधना करता है तब उसे दिव्य संगीत,
ईश्वरीय संगीत शब्द सुनाई देते हैं। वह अलौकिक संगीत को सुनकर दुनिया को भूल जाता है। नंबर 15, नामदान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि नाम की कमाई से कर्म बंधनों से मुक्ति होकर यह जीवात्मा उस परमात्मा में सदा के लिए वलीन होकर अपने निज धाम पहुंचकर सच्चा मोक्ष प्राप्त कर स्वयं परमात्मा का रूप हो जाती है। फिर कभी इस युग के दुखों के संसार में नहीं आती। अंत इस अलौकिक धन को प्राप्त करने के लिए आजीविक शाकाहारी, सदाचारी और नशा मुक्त रहे और कुछ समय अपनी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए भी दें। सत्संग, सेवा और शब्द योग, नाम योग साधना अवश्य करें। जय गुरुदेव।